यहाँ पे जो वर्तमान सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र सरकार में, लेकिन विकास के नाम पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसको वो गिना सके जनता के बीच में। 2024 में बीजेपी एज में है, जीतेगी नहीं, जीतने का अभी नहीं हो सकता क्योंकि अभी टाइम बहुत है। 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। एक तरफ अखिलेश यादव रथ निकाल रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और जोश भर रहे हैं कि इस बार बात जो है वो सामाजिक न्याय की होगी। दूसरी तरफ बीजेपी है, वो अलग तरीके की स्ट्रेटजी बना रही है। वो रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन में अपनी सीटों को बांट कर एक तरीके से काम कर रही है। जब हमने इस सीरीज की शुरुआत की थी तो पहले हमने बताया आपको कि बीजेपी के उन लाल निशान वाली सीटों पर जहां हारने का खतरा सबसे ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर उसके पास कई अंगद हैं। जालौन के भानु प्रताप सिंह वर्मा भी हैं, एक ऐसे अंगद जिनको विपक्ष लंबे समय से हिला नहीं पा रहा है। अगर आप एक बार छोड़ दें तो वो 5 बार से सांसद हैं और क्या इस बार वो जीत पाएंगे, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ इस सीट का इतिहास कहीं ना कहीं भानु प्रताप वर्मा के इर्द गिर्द घूमता है। अगर हम बात करें 2019 में भानु प्रताप वर्मा यहाँ से सांसद बने, फिलहाल वो मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। 2014 में भी वो जीत कर आए थे, लेकिन 2009 में उन्हें झटका लगा था जब यहाँ से घनश्याम अनुरागी समाजवादी पार्टी के चुनाव जीत गए थे। वहीं अगर हम 2004 की बात करें, जब बीजेपी को उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में बड़ा झटका लगा था, इंडिया साइनिंग का नारा था, तब भी यहाँ से भानु प्रताप वर्मा जीत कर आए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी भी लखनऊ से चुनाव जीत कर गए थे। इससे पहले 1991 में भानु प्रताप वर्मा पहली बार विधायक बने थे। 1996 में जब ये सीट बनी तब उनको सांसदी का टिकट मिला। 96, 98, 4, फिर 2014, 2019, ये हो गए 5 बार। लेकिन क्या इस बार भी जीतेंगे, ये कहीं ना कहीं समीकरणों पर डिपेंड करता है, उनके काम पर डिपेंड करता है। अगर हम समीकरणों की बात करें तो भानु प्रताप वर्मा कोरी समाज से आते हैं और कोरी बाहुल्य सीट है और इस पर खासा पकड़ रखते हैं। अगर आप एक तरीके से देखें इस सीट की, अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक सबसे संख्या यहाँ पर ओबीसी की है जो करीब 7,22,000 है, दलितों की संख्या 4,90,000 है, सामान्य 3,80,000 करीब बताए जाते हैं, मुसलमान 2,05,000 करीब बताए जाते हैं और अन्य जो है करीब 95,000 है। बीजेपी को छोड़ दीजिए तो भानु प्रताप वर्मा यहाँ की सियासत को अच्छी तरीके से समझते हैं। उन्होंने यहाँ की अपनी सीट पर जो है जाति समीकरण हमेशा साथ कर रखे हैं और वो जिस जाति से आते हैं उस जाति का प्रभाव भी इस सीट पर अच्छा खासा है। लेकिन क्या इस बार गैर यादव ओबीसी विपक्ष के साथ जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव कहीं ये मेहनत कर रहे हैं या उनके गठबंधन के साथ ही मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं एक झटका लग सकता है। 2022 के चुनाव में भी अखिलेश यादव ने भारी मात्रा में गैर यादव ओबीसी वोट को बीजेपी से तोड़ा था, जो लंबे समय से बीजेपी की तरफ चला गया है। अगर ऐसा 2024 के चुनाव में होता है तो कहीं ना कहीं भानु प्रताप वर्मा को झटका लग सकता है। दूसरा बड़ा सवाल है कि स्थानीय इलाके में उनका क्या माहौल है। ये जानने के लिए बातचीत की स्थानीय पत्रकारों से, तो स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि अगर इस बार भानु प्रताप को जीतना है तो वो है मोदी योगी का चेहरा, यानी कि मोदी योगी के चेहरे पर ही वो चुनाव जीत सकते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं स्थानीय पत्रकार। देखिए, लोकसभा चुनाव जो है भाजपा तो मोदी के फेस पे ही लड़ेगी, सभी लोग जानते हैं। जनपद में विकास के नाम पे तो भाजपा नहीं लड़ सकती, क्योंकि भले ही यहाँ पे जो वर्तमान सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र सरकार में, लेकिन विकास के नाम पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसको वो गिना सके जनता के बीच में जाके। तो वो मोदी के नाम पे, उनके फेस पे ही चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। अगर उनको टिकट मिलता है या किसी नए को मिलता है तो वो स्वाभाविक है वो भी उसी फेस पे जाएंगे। बीजेपी का संगठन जो है बहुत मजबूत है और बीजेपी का जो हाईकमान है वो कार्यकर्ताओं को बैठने नहीं देता, हर पल उसको काम में लगाए रहता है और कार्यकर्ता उसका बराबर घूमता रहता है। और अन्य विपक्षी दल जो है उनके कार्यकर्ता इस वक्त सोते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो। कांग्रेस का तो खैर कोई मतलब ही नहीं होता, कांग्रेस तो एक तरह से यूपी में ख़त्म सी है, तो कांग्रेस तो है ही। लेकिन ये जो सपा है, सपा का संगठन भी है, इसके बाद भी सपा कोई हलचल नहीं कर रही है, किसी प्रकार की कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा, महंगाई पे कोई आंदोलन नहीं हो रहे, बेरोजगारी पे कोई आंदोलन नहीं हो रहे। तो इससे जो वोटर है उसमें मायूसी सी है और बीजेपी का कार्यकर्ता वोटरों को जगाने का काम कर रहा है। तो मोदी योगी के चेहरे पर अगर भानु प्रताप वर्मा क्या छठी बार लोकसभा में चुनकर आएंगे, बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल ये भी, क्या बीजेपी उनकी उम्र के तकाजा को देखते हुए क्या उनको टिकट देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। दोनों का जवाब शायद 2024 आते आते तक आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी सीट पर क्या चल रहा है तो आपको देखना है कौन जीतेगा यूपी लोकसभा इलेक्शन 2024 की प्लेलिस्ट, जहां पर आपको अपनी सीट की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ हम ये भी बता रहे हैं कि आपके इलाके के लोग क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे इसी सीट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। जरूरी बात यह कि स्टोरी आपके लिए भेजी थी
जालौन से हमारे सहयोगी अलीम सिद्दीकी ने प्रस्तुत किया, मैं रजत ने, और कैमरे के पीछे हैं सिद्धार्थ। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।